बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 50 साल की उम्र ऐसी उम्र है जिसके बाद हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल हेल्थ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है और आपके जिस्म के अंदर जो है वो तवानाई नहीं रहती जो कि एक यंग बंदे के अंदर रहती है, और आपका जिस्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ढलकना शुरू हो जाता है और उसकी जो तवानाई पैदा करने की सलाहियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। इवन के खुराक को हज़म करने के लिए और एनर्जी पैदा करने के लिए भी जो है आपको ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ती है। इसके लिए आप कुछ नट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र में कुछ नट्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मेवाजात, और कुछ जो हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो चीज़ें आप नहीं इस्तेमाल कर सकते वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बिल्कुल नहीं जान पाते कि कौन से खुश्क मेवे हैं जो उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं बातों पे बात करूँगा कि वो कौन से 3 खुश्क मेवे हैं जो कि 50 साल के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 कौन से ऐसे खुश्क मेवे हैं जो आप 50 साल की उम्र के बाद नहीं इस्तेमाल कर सकते। सर्दियों की आमद है और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करेंगे, तो उनमें जो है सबसे पहले जो खुश्क मेवा है वो है बादाम। इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर होता है। सबसे पहले विटामिन ई क्या करता है नाज़रीन, बादाम के अंदर जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये फैट्स जो हैं आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इनको जो है वो कम करते हैं। आपको पता है जब आपके जिस्म के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या एलडीएल की मिकदार बढ़ जाए तो ये हमारी खून की नालियों को सख्त कर देती है। उनकी जो एंडोथेलियम है वहाँ पे जम के वहाँ पे एथोरिमा बना देती है, जिसकी वजह से खून की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के खून की सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके बाद आपको जो है या हार्ट अटैक या स्ट्रोक, फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बादाम में मौजूद जो है विटामिन ई जो है वो एलडीएल की मिकदार को जो है वो काफ़ी कम कर देता है। और दूसरा, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि अच्छे फैट्स हैं, जो कि एचडीएल को बढ़ाते हैं और एलडीएल को कम करते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आपको पता है कि हमारे पट्ठों की जो है वो रिलैक्सेशन को बढ़ाता है। जब पट्ठे रिलैक्स होंगे तो इंसुलिन की जो हसासियत है वो बढ़ जाएगी। जब इंसुलिन की हसासियत बढ़ जाएगी तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो मैग्नीशियम बेसिकली क्या करता है, वो इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा के पट्ठों पे सेल के अंदर जो है शुगर को भेजता है, जिससे जो कि तवानाई पैदा होती है और आपके पट्ठे जो है वो बेहतर तरीके से काम करते हैं और आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम जो है वो हड्डियों को बड़ा मजबूत बनाता है, उनके कोलेजन को मजबूत करता है। ऑस्टियोप्रोसिस यानी कि हड्डियों का बुरबुरापन जो है वो बिल्कुल नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपके पट्ठे भी जो है वो मजबूत रहते हैं और ठीक तरह काम करते हैं। तो बादाम को खाने का तरीका ये है कि 3-4 बादाम या 5 बादाम जो है रात को भिगो के रख दें, सुबह उठ के उनके ऊपर से छिलका उतार के वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे है अखरोट यानी कि वॉलनट्स। नाज़रीन, इनमें अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि हमारे दिमाग का 60% हिस्सा जो है वो फैट सेल से बना हुआ है। जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से और इन्फ्लेमेशन आपकी, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आपके जिस्म में बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और आप अल्जाइमर डिजीज़ जो है भूलने की बीमारी उसमें चले जाते हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि अखरोट में होते हैं, ये उस सोजिश को और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो कि आपके दिमाग में हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो रही होती है, उसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो है आप हमेशा जो है आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है और आप बिल्कुल तरोतवाना रहते हैं। दूसरे नंबर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो जिस्म में जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या फिर जो सोजिश का प्रोसेस है उसको बहुत अच्छा कंट्रोल कर देते हैं, जिसकी वजह से नालियों में जो है खून बिल्कुल जो है रुक नहीं पाता और उसकी रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। तीसरे नंबर पे ये एलडीएल को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है और उसको कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। तो डेली जो है रात को सोते वक्त जो है 2 से 3 जो है वॉलनट्स या अखरोट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे है काजू। काजू में कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम पाया जाता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से जो है हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनमें ज़ैंथीन्स और ल्यूटियंस है। ये हमारी
रेटिना के अंदर जज़्ब होते हैं और उसको ताकत फ़राहम करते हैं, जिसकी वजह से जो मोबाइल स्क्रीन आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी रोशनी जो है, वो हमारी जो रेटिना है, उसको डैमेज नहीं कर पाती। इसके अलावा ये मैकुलर डीजनरेशन यानी कि वक़्त के साथ-साथ जो आपको धुंधलापन आता है, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे हड्डियों की सोत कॉपर में क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है और इसमें ज़िंक की मिकदार भी है, तो ये हड्डियों की जो है वो कोलेजन को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पट्ठों के ऊपर पकड़ जो है वो बहुत मजबूत होती है, हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से आपको जो हड्डियों में दर्द और खिंचाव पट्ठों में वो बिल्कुल नहीं होता। तो कोशिश करें कि 3-4 काजू जो हैं वो एज़ ए स्नैक्स जो है वो रात को आराम से आप इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं 50 के बाद वो कौन से खुश्क मेवे हैं जो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। पहले नंबर पे है खजूर। खजूर में फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ कंसंट्रेटेड फ़ॉर्म में होते हैं। जब भी आप ये लेते हैं तो आपके जिस्म में जो है वो शुगर की मिकदार जो है इंस्टेंट स्पाइक करती है और इंसुलिन की जो है वो स्पाइक आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद आपको भूख ज़्यादा लगती है और आप और ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप 2, 3, 4, 5 खजूरें लेते हैं तो आपके जिस्म में जो है हाइपरग्लाइसीमिया या फिर जो है आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और मीठा जो है आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब शुगर आपके जिस्म में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो वो आपके असाब पे, पट्ठों पे, आँखों पे, गुर्दों पे, दिल पे असर करना शुरू हो जाएगी। आपको नज़र धुंधला आना शुरू हो जाएगा, आपका दिल काम करना छोड़ सकता है, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप खजूर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप हफ्ते में 1 या 2 खजूर जो है वो खाएँ, ये नहीं कि डेली आप खजूर खाएँ। दूसरे नंबर पे है मुनक्का या रैज़न्स। मुनक्का आपको जैसे पहले भी पता है कि छोटे-छोटे अंगूर होते हैं जो कि सूखे हुए होते हैं और ये बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं। इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में फ्रुक्टोज़ होता है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है और ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो आपको समझ भी नहीं होती और आप एक मुट्ठी में काफ़ी ज़्यादा लेके मुँह में डाल लेते हैं और इसी तरह आप काफ़ी ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से आपके गुर्दों को और पट्ठों को नुकसान पहुँचना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि मुनक्के से जितना बच सकें वो बचें। तीसरे नंबर पे है मखाने यानी कि वाटरमेलन सीड्स। मखाने में आपको जैसे पहले भी पता है कैलोरीज़ की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप 1-2 भी खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो है कैलोरीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक करना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इनमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनको भुना हुआ होता है और इसमें सोडियम को ऐड किया होता है नमक को, तो इनमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, जिनको गुर्दों का मसला है, तो उनकी सोडियम रिटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर स्पाइक कर सकता है, गुर्दे और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है वो ये जो मखाने हैं इनका इस्तेमाल भी जो है बहुत कम कर दें और अगर करना भी है तो खुद भून के जिनमें सोडियम की मिकदार काफ़ी कम हो, कैलोरीज़ की मिकदार काफ़ी कम हो, वो इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, खुलासा ये है कि 50 साल के बाद आपने काजू, अखरोट और बादाम का इस्तेमाल लाज़मी करना है और ऐसी चीज़ें जिनमें मीठा बहुत ज़्यादा है जैसे खजूर, मुनक्का और इसके अलावा ये मखाने, इनका इस्तेमाल जो है वो कम करना है। ऑल्दो ये नट्स जो है बहुत ज़्यादा तवानाई का ज़रिया है लेकिन एक मुनासिब मिकदार में, ये नहीं कि आप डेली आधा किलो बादाम खा लें या आधा किलो काजू खा लें। 4 से 5 बादाम, 2-3 अखरोट और 2-3 काजू जो हैं उसका इस्तेमाल जो है अपनी खुराक में लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ आप रोज़ाना वर्जिश करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने प्रोसेस्ड फूड से बचें और जंक फूड से बचें और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करें तो जो है आप खुद को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और यंग महसूस करेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।